इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 13.1। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। तो चलिए, समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है, अपनी पढ़ाई को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धातुओं का वह गुण क्या धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा इन्हें पीट कर पतली शीट का रूप दिया जाता है। तो पतली शीट का रूप दिया जाता है स्टील को, ठीक है। तो उस गुण को क्या बोलते हैं? दीर्घायुष्य या प्रतिरोध कला या खिंचाव। देखो, उसको खींचना ही पड़ता है, खिंचाव या आघात वर्धनीयता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आघात वर्धनीयता। मतलब स्टील को क्या करते हैं, स्टील को थोड़ा पक्का करेंगे, थोड़ा उसमें इस्पात मिलाएंगे, उसके बाद से उसको पतले टीन में निकाल देंगे। मतलब उसको रोलर से गर्म करके उसको घींच घींच कर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, अंडे देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अंडे देने वाले जानवर क्या बोलते हैं? ओविपरस, न्यूजीपरस या विविपरस या स्तनपाई। स्तनपाई इसको बोलते हैं जो दूध देता है। तो डी आंसर इसका हो ही नहीं सकता कभी भी। तो उसको क्या बोलते हैं? ओविपरस, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, सभी समांतर किरणें, मतलब एक समान के किरण जो उजाला वाला सनराइज, खुरदुरी या असमतल सतह से टकराकर परिवर्तित होने पर समानांतर नहीं रहती। यह परिवर्तन क्या कहलाती है? अब देखो, कोई भी रिफ्लेक्शन आता है सूरज का, तो जिस तरह आता है उसी तरह नहीं जाता है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विसरित परिवर्तन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नाटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में भी ये चलाते थे अपना। दक्षिण अफ्रीका हो गया, देश के कोन कोना में छोड़े होंगे वो। लेकिन महात्मा, उस समय इनका नाम मोहनदास करमचंद था। अरे, हम लोग महात्मा लगा दिए हैं। बिहार में आए, चंपारण जिले से जब वो सत्याग्रह निकाले, तब महात्मा गांधी का नाम उनके आगे लगा। क्वेश्चन नंबर 95, 1793 में लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। तो उस समय राजस्थान छोड़ ही दो, कर्नाटक भी छोड़ दो, बंगाल और पंजाब में कहीं एक होगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश भारत में पहली रेल कब चली? ब्रिटिश भारत में पहली रेल कब चली थी? तो पहली रेल 1853 में चली थी, माल ढोने के लिए। समझो टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ा दिया था, सभी ट्रेन चला दिया। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल्स महोत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल्स महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। वहां पे 2 से 3 ही रेलवे स्टेशन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये महोत्सव नागालैंड में होता है। कौन सा महोत्सव? प्रसिद्ध हॉर्नबिल्स महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 8, वह साइट जहां अंततः स्रावित ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक, फिर से बोलता हूं, वह साइट जहां अंतः स्रावित ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक पहुंचने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है, जिसका नाम से किस नाम से जाना जाता है? मतलब वो कौन से नाम से जाने जाते हैं? एंडोक्राइन साइट या हार्मोन साइट या टारगेट साइट या ब्लड साइट। ये कौन से के वजह से जाते हैं? तो मैं फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं क्या?
वह साइट जहां अंतः स्वावृत ग्रंथियां, कोई भी ग्रंथि किसी अंग विशेष तक पहुंचने के लिए, किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए शरीर में रक्त प्रवाह में हार्मोन प्रवाहित करता है, हार्ट प्रवाहित करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन से नाम से जाना जाता है? कोई भी काम होता है, कोई भी नाम होता है तो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट का नाम क्या हो गया? उस ट्रांसपोर्ट का नाम है टारगेट साइट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू ने 1884 में किस सभा की स्थापना की थी? तो वो सभा कौन सा था? मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार से प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास किया जाता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन से उसका विकास किया जा सकता है। अब देखो, गांव में एक आता है हाइड्रोसीड्स आता है, मतलब बिया, और जिसको बोलते हैं, अरे यार नाम भूल जा रहे हैं हम उसका, लेकिन नाम हमको याद है, जिसको गांव में अधिकतर हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है। वैसे क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के वजह से ही उसे विशेष रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? अनुमिति दर्शाती है। क्या? अनुमिति। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा अत्यधिक निर्धनता को कैसे परिभाषित किया जाता है? और विश्व बैंक गरीबी को कैसे वो सेट करती है? तो सेट करती है, यहाँ पर डॉलर चलता है ना, डॉलर 1 प्रतिदिन से कम में निर्वाह करने वाले लोग, या $2 प्रतिदिन से कम निर्वाह करने वाले लोग, या $1.90 प्रतिदिन से कम में निर्वाह करने वाले लोग। देखो, सीधा ऑप्शन मारना है आपको सी में। क्यों? $1.90 प्रतिदिन से कम में निर्वाह करने वाले को अगर इतना होने लगता है लोगों के बीच में, तो उसको बोलते हैं विश्व बैंक द्वारा अत्यधिक निर्धनता को कैसे परिभाषित किया जाता है। अब इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस खेल में फ्लोर एक्सरसाइज भी सम्मिलित होता है? तो कौन सा है खेल? तो उसको बोलते हैं जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में एक्सरसाइज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर क्या है? एक्सरसाइज, फ्लोर एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज मतलब 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, कूदो ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप के अति संभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहां भूकंप आता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्मिक जोन। क्या? सिस्मिक जोन। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हस्तांतरण की प्रक्रिया वही कहलाती है जिसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मतलब क्या? देखो फिर से बोलता हूं, आवेश वस्तु, पूरा एकदम जोर से आया, आवेश वस्तु से अर्थ में प्रवेश, जो अर्थ में प्रवेश करता है उसको हस्तांतरण की प्रक्रिया में क्या कहते हैं? अब देखो, बिजली को जमीन में भेजना है तो बल्ब से वो घूम कर जाएगा तो अर्थिंग डायरेक्ट चला जाएगा अब जमीन में, तो इसके वजह से ही बल्ब जलता है। तो इसका ऑप्शन लगा लो डी, अर्थिंग। क्वेश्चन नंबर 18, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था?
और मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? जब देश आजाद हुआ था, तमिलनाडु का स्टेट अलग बांट दिया गया था, तो उसको मद्रास से चेन्नई कर दिया गया। सॉरी, मद्रास स्टेट पहले बोलते थे, मद्रास प्रांत, तो फिर उसको तमिलनाडु, तमिलनाडु का हेडक्वार्टर है चेन्नई। उस समय 1969 में सेट किया गया था, 1969 में। ओके। टाटा आयरन एंड टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड, TSI, इसको टिस्को बोलते हैं, किसका उदाहरण है? तो टिस्को किसका उदाहरण हो सकता है? सरकार का है क्या? तो टिस्को है निजी क्षेत्र, प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, अभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, दौड़ प्रतिस्पर्धा के निम्न में से किस वर्ग में बैंटन एक्सचेंज शामिल होते हैं? फिर से सुनो, दौड़ प्रतिस्पर्धा, दौड़ की रैली के निम्न में से किस वर्ग में, कौन से वर्ग में बैंटन एक्सचेंज शामिल होता है? तो 4x100 मीटर रैली। अब देखो लास्ट में क्या होता है, 4x100, लास्ट में जो 100 मीटर होता है उसमें थोड़ा ज्यादा तेजी में दौड़ना, एक्स्ट्रा भी लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं 4x100 मीटर रैली, सॉरी रिले। इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, एक क्रिया ईंधन, क्या? एक क्रिया ईंधन के रूप पूर्ण दहन से, एक क्रिया ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा कहलाती है कैलोरीजन मान कहलाती है। यहाँ पर कैलोरीजनन मान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है जिसमें से गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा ऊर्जा का? तो 22 का ऑप्शन क्या होगा? कोयला। अब देखो परंपरागत मतलब क्या, कुछ भी यहाँ पर नुकसान भी ना हो, तो ज्वार से नुकसान नहीं होता है, पवन से नहीं हो सकता है, और सूरज से क्या नुकसान होगा? नुकसान होता है तो कोयला वाले खदान से ही ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध तीर्थ स्थल, बुद्ध, यहाँ पर बौद्ध है, बुद्ध होना चाहिए, बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कुशीनगर कहाँ पर है? अरे यार कुशीनगर सब कोई घूमने गया है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हैंडिंग और थ्रोइंग शामिल है? तो इससे ही मालूम चलता है फुटबॉल में शामिल है। क्या नहीं समझ में आता है? नहीं, उसको बोलते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कैसे? पासिंग, एक दूसरे से पास करो, किकिंग का मतलब होता है पैर से मारना, तो ये वॉलीबॉल मत मार के चले आना, फुटबॉल ही होता है। किकिंग का मतलब होता है लात से मारना, हैंडिंग एक दूसरे को, थ्रोइंग मतलब ले मार एकदम सेट कर दो, तो इसका ऑप्शन होगा फुटबॉल, लेकिन बुक में दिया है वॉलीबॉल। आपके अनुसार से आप सिलेक्ट करके बताओ कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने तो बता दिया फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का उपयोग केवल डैश के परामर्श पर कर सकता है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं अपने शक्तियों का इस्तेमाल किसके परामर्श, किसकी बात सुनकर करते हैं? गृह मंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिव या विदेश मंत्री? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन, मंत्रिपरिषद का बात सुनकर ही, उनके परामर्श के बात सुनकर ही प्रधानमंत्री उस शक्ति का इस्तेमाल जन भलाई, जनसाहित्य के लिए करते हैं। ऑप्शन है सी। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में 13.2 के साथ। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर
जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मैसेज कर सकते हो।